हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। मीन, जैसा कि सामने दिख रहा है, मीन मीन की तीनों मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें था डायरेक्ट मेथड, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि आपको मीन गिवन हो और फ्रीक्वेंसी में से कोई भी एक टर्म आपको मिस कर दे, नहीं दे रखी हो। जैसा कि टेबल यहाँ पर मैंने बना रखा है, उसके अंदर आपको मीन गिवन है 18 और एफ फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड करना है आपको। और देखिए CI क्लास इंटरवल है, आपकी फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, और इसमें से आपका एफ ये वाली वैल्यू आपको गायब कर रखी है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने का जो तरीका है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। हम ये जो वैल्यू एफ है वो तीनों ही मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट मेथड को ही डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका वही डायरेक्ट मेथड का जो टेबल था उसको पहले पूरा कंप्लीट कीजिए। तो टेबल में सबसे पहले हम वही पुरानी चीजें एक्साई निकालेंगे, क्लास मार्क हमारा निकल जाए तो उसके बाद हम निकालते हैं एफ आई इंटू एक्साई करते हैं, ये कंप्लीट, और फिर उसके बाद सम। ठीक है, टेबल में हमारे डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम यही करते हैं। चलिए, तो डायरेक्ट मेथड में बाई डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए। टेबल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब टेबल को पूरा कंप्लीट करते हैं। एक्सआई कैसे निकालेंगे, वही पुराना मेथड, इन दोनों का सम। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी लोअर है अपर लिमिट्स का सम। x1 निकाला 11 प्लस 13 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 24 अपॉन 2 हाफ 12, कितना हो गया 12। इसका भी सेम करिए। अब आप एक चीज से ट्रेन तो हो चुके होंगे कि हमारा शॉर्टकट मेथड, पहले देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या सेम है क्या। 15 माइनस 13 2, 17 माइनस 15 2, लास्ट वाला चेक करते हैं 25 माइनस 23 2, मतलब h जो है हमारा क्लास इंटरवल जो है वो क्या है, सेम है, फिक्स, जो कि 2 है। तो हमारा लॉजिक चलेगा, ये लोअर लिमिट से कितना प्लस करने पाया, 1 प्लस करने पाया 12। तो उसी तरह आगे भी देखिए, 13 में 1 प्लस कर दीजिए 14, 15 में 1 16, 17 प्लस 1 18, 19 प्लस 1 20, 21 प्लस 1 22 एंड 23 प्लस 1 24। ये हमारी एक्सआई कंप्लीट होगी। ये शॉर्टकट है हमारा, थोड़ा टाइम बचता है इससे। नेक्स्ट अगला स्टेप ये बोलता है कि एफ आई इंटू एक्स आई कीजिए। चलिए करते हैं। 7 इंटू 12, तो 12 7 जा 84, 14 इंटू 6, तो 16 14 6 जा 84, 16 इंटू 9, तो 16 9 जा 144। टेबल लर्न होना जरूरी है दोस्तों। अगर टेबल आपको लर्न नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें एग्जाम में आपका टाइम बहुत कंज्यूम करेंगे। इसलिए एटलीस्ट कम से कम आप 20 तक तो टेबल लर्न ही कर लीजिए अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है। 18 इंटू 13, तो इसको करते हैं 18 फिर जा 54 फिर बाई 5, 18 बन जाए 18 प्लस 5 23। नेक्स्ट f इंटू 20, तो ये 20f हो जाएगा। क्लियर? इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 22, तो 110, और 24 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 96। क्लियर है? ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से जानते हैं। अब आगे की स्टेप क्या बोलती है, इसका सम करना होता है हमें। सम कर लीजिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। चलिए, जब सम करेंगे तो 20f जो है f वाले को नहीं काउंट करेंगे, जोड़ेंगे सम में। सबसे पहले बाकी जिसके साथ f नहीं उन सबको एक बार जोड़ के फिर लास्ट में प्लस 20f लिख देंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। 6 प्लस 0 6 प्लस 4 10, 4 14 प्लस 18 प्लस 4 22, कैरी बाई 2, 2 प्लस 9 11 प्लस 1 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 8 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 8 30 35, कैरी बाई 3 3 प्लस, अब देखिए 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो यहां आ गया 752 प्लस 20f। क्लियर?
ये हमारी टेबल कंप्लीट होगी। अब सिग्मा एफ आई निकालें हम, एफ आई को जोड़ें आप, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 21 प्लस 6 27 प्लस 7 34 कैरी बाय 3 3 प्लस 1 4 और प्लस एफ साथ में आ जाएगा प्लस एफ। क्लियर है? ये टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया टेबल। अब क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं हम लोग। हमें मीन दे रखा है, मीन 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई है हमारे पास 7 52 प्लस 20f, सिग्मा एफ आई है हमारा 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ, ये आ गया अपना 44 प्लस एफ। ठीक है, अब बाय डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा या समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू मीन। इस समय दोस्तों मीन गिवन है, तो जो भी फाइंड आउट करना होता है उसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। मीन गिवन है इसलिए मीन मैंने इस तरफ लिखा है। ओके, मीन एक्स बार। चलिए जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको कितना दे रखा है 7 5 2 प्लस 20 एफ अपॉन 44 प्लस एफ इक्वल टू 18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 5 2 प्लस 20 एफ ये इस तरफ चला जाएगा, 18 ब्रैकेट ले लीजिए 44 प्लस एफ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 2 प्लस 20 एफ, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 18 इंटू 44, 18 4 जा 72 कैरी बाय 7, 18 4 जा 72 प्लस 7 79 प्लस 18 इंटू एफ 18 एफ। यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे हम, जिनके साथ एफ है उनको तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और जो जिसके साथ एफ नहीं है कांस्टेंट्स है उनको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। और ध्यान रखिएगा इनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं जब भी हम ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर या उधर से इधर। तो फिलहाल यहाँ पर जो है उसे लिख लीजिए 20f है। ओके, अब इधर से ये आ रहा है 18 तो प्लस का है यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा माइनस 18f इक्वल टू यहाँ पर ऑलरेडी 792 है। अब इधर से आपका 752 उस तरफ ट्रांसफर होगा तो माइनस 752। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो देखिए आप ध्यान से, 20f माइनस 18 2f। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इनकी कोएफिशिएंट्स के बीच में ऑपरेशन होता है प्लस माइनस का। ठीक है, डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। चलिए 2f आ गया, पॉजिटिव आएगा बिकॉज 20 ग्रेटर है 18 से। अब इनमें माइनस कीजिए तो 2 में से 2 लेस गया 0, 9 माइनस 5 4 और 7 माइनस 7 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके f इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2। क्लियर? इसको कट कीजिए तो क्या आ गया f इज इक्वल टू 20, हाफ हो गया इसका। यहां तक क्लियर? तो ये हमारी मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने फाइंड आउट कर दिया, f इक्वल टू आ गया 20। क्लियर दोस्तों? तो यहां तक कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए, डिस्कस करने के लिए आप कमेंट्स कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।